प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में आप सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आइए आज के मनन के लिए हम परमेश्वर के पवित्र वचन को निकालें। मेरे साथ प्रभु के वचन को निकालेगा लूका सुसमाचार अध्याय 10 और उसका वचन 42। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, परंतु एक बात अवश्य है और उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है जो उसे छीना ना जाएगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु के लोगों, प्रभु यीशु मसीह मरियम और मार्था के घर जाते हैं, लाजर के घर जाते हैं। वहाँ दो बहनें हैं, एक का नाम मरियम और एक का नाम मार्था। आपको मालूम है मार्था प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई में है, वो सेवा कर रही है, भोजन बना रही है। यीशु मसीह भोजन ग्रहण करें इसलिए उसने सुबह से लेकर शाम तक मतलब भिड़ी हुई है। उसी घर में एक और बहन है जो प्रभु के चरणों पर बैठी हर वचन को सुन रही है। और बाहर से ध्यान सुनेगा, एक आवाज़ आ रही है वो भीतर की तरफ से कि प्रभु जी मैं बहुत परेशान हूँ, मैं अकेली काम कर रही हूँ और मरियम आपके चरणों के पास बैठ के वचन को सुन रही, कृपा करके उसे अंदर भेजिए ताकि वो मेरी मदद करे। और यीशु का जवाब है कि मार्था तो बहुत चिंता करती है पर मरियम ने उस उत्तम भाग को चुना है। प्रेज द लॉर्ड। बहुत बार हम अपने जीवन में कई प्रकार की चिंताओं से ग्रसित हो जाते हैं, कई प्रकार की बातें, अनेक प्रकार के दबाव, पर हम उस उत्तम भाग को क्या पा रहे हैं या कहीं हमने खो दिया? मनन करना आवश्यक है। एक ही घर है, एक ही परिवार है, एक ही माता पिता हैं और उस परिवार में दो बच्चों का जन्म हुआ, याकूब और एसाव। उनकी परवरिश, उनका लालन पालन, उनको धार्मिक शिक्षा सब एक बराबर दिया गया, पर दोनों बच्चों के जीवन, चाल चलन, चरित्र में भयंकर परिवर्तन है। एसाव के जीवन को आप जानते हैं। उसने पहलौठे के अधिकार को, प्रभु के अधिकार को तुच्छ जाना और मसूर की दाल के लिए अपने छोटे भाई को वो अधिकार बेच डाला। पर उसी का छोटा भाई मसूर का दाल देके उस पहलौठे के अधिकार को पा लेता है। अब इन दोनों के जीवन को टटोलिए। एसाव को लगा इस पहलौठे के अधिकार से मेरा क्या, मैं तो अभी भूखा मर रहा हूं, जाने दो इसको। पर याकूब को पता है कि ये अधिकार व्यर्थ नहीं है, ये जो जेठे का अधिकार है ये महिमा का अधिकार है। अगर मैं ये पालूं और बदले में मसूर की दाल दे दूं, मैं अगर मैं ये पालूं तो सब आशीषें जो मेरे भाई को जेठा होने के कारण मिलता वो बिना मांगे मुझे मिलेगा, क्योंकि मैं अब पहलौठा हो जाऊंगा। हालेलुया। तो एक परिवार में दो बच्चे हैं और दोनों की मानसिकता, दोनों के विचारधारा को देखें। कई बार एक कलीसिया में, एक चर्च में, एक परिवार के बीच में कई प्रकार की बातें होती। एक वचन आप परमेश्वर के दास जो सुन रहे हैं और उस वचन का अलग अलग अर्थ आप लगा लेते हैं, अलग अलग तरीके से आप उसे समझते हैं। एक ही परिवार है और ये दोनों सगे भाई अलग अलग तरीके से समझते हैं, अलग अलग तरीका से कार्य करते हैं और आपने देखा इनका जीवन भी अलग अलग। याकूब के जीवन को देखिए, वो धनाढ्य हो गया, धनवान हो गया, इतनी आशीषें, संतान की आशीषें, पत्नी की आशीष, बेटा बेटी की आशीषें और तो और इतनी भरपूर संपत्ति कि अपने लोगों ने याकूब को धोखा दिया, उसके मामा ने भी धोखा दिया, पर धोखा देने वाले धोखा खा गए। और एसाव के जीवन को देखिए, वो रोग में, वो बीमारी में, वो दुर्बलताओं में, वो पीड़ा, अभाव और कमी में वो एक सीमित दायरे में रह गया, बढ़ नहीं पाया। एसाव चुनाव था। परमेश्वर का वचन कहता है, यीशु मसीह ने कहा कि मरियम ने उत्तम भाग को चुना है। कई बार हम चुनते हैं, नहीं आज मैं इतवार को नहीं जाऊंगा, सॉरी पास्टर जी, मेरा ड्यूटी है, मेरा काम है, घर में मेहमान आए हैं, बच्चे की तबीयत ठीक नहीं, कई प्रकार की बातें। कुछ अच्छी भी हो सकती है और कुछ बहाने भी हो सकते हैं, वो तो आप जानते हैं, परमेश्वर जानता है। परमेश्वर के लोगों, कई बार हम चुनते हैं परमेश्वर की तरफ, नहीं प्रभु अभी नहीं, मैं थका हुआ हूँ, मैं बिजी हूँ, मैं व्यस्त हूँ, मैं नहीं कर सकता, मुझसे नहीं होगा। हम परमेश्वर से कहते हैं, हम किसे चुन रहे हैं? क्या हमारा चुनाव उत्तम है? क्या हमारा चुनाव संसार, शारीरिक या भोजन या धन या संपत्ति है? और इसका परिणाम हमें मिलेगा। याकूब ने चुना भोजन को नहीं, दाल को नहीं, याकूब ने चुना पहलौठे का अधिकार को और प्रतिफल उससे मिला है। प्रेज द लॉर्ड। आपको याद है यहूदा इस्करियोती ने वो थैली, वो झोला, वो 30 चांदी का सिक्का चुन लिया और परिणाम क्या हुआ बताने की आवश्यकता नहीं है। एलीशा का सेवक, उसने धन को चुन लिया। एलीशा को नहीं, जय रहने दो, इस प्रभु के दास के पास मुझे कोई बेनिफिट नहीं, उसने धन को पकड़ा, पर रिजल्ट आप जानते हैं परिणाम क्या हुआ। तो प्रभु के लोगों, आज आपको लगेगा, कई जवान बच्चे ऐसे ही करते हैं। कई बार उनको लगता है कि नहीं प्रभु मेरा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, मेरा इंटरव्यू हो, मेरा एग्ज़ाम है प्रभु, मेरा जॉब है प्रभु। ठीक है, ये आप अकेले नहीं हो, सारी दुनिया में आपके और मेरे जैसे हजारों लाखों करोड़ों लोग हैं जिनका जॉब है, इंटरव्यू है, काम है,
नौकरी है, परिवार है, सब कुछ है, पर महत्वपूर्ण क्या उन लाखों हजारों में कि यीशु मसीह है? उत्तर है बिल्कुल नहीं। हालेलुया। तो प्रभु के लोगों, हमें सोचना है और समझना है कि मैं किसे चुनूं, किसकी तरफ हाथ को बढ़ाऊं। अगर मैंने गलत व्यक्ति को चुन लिया, गलत वस्तु को चुन लिया, मसूर के दाल को चुन लिया, धन और पैसे को, तो बहुमूल्य पदार्थ छूट जाएगा। याकूब ने परमेश्वर को चुना। हालेलुया। तो प्रभु के लोगों, आपकी और मेरी सहायता करें, पवित्र आत्मा मेरी और आपकी सहायता करें, ताकि हम उसे चुनें, उस बात पर मन लगाएं जिसे चुन लेने के बाद, मन लगा लेने के बाद फिर पछताना ना पड़े, परंतु अनंत काल का आनंद होने पाए। हालेलुया। सो आइए हम प्रभु से सामर्थ मांगे कि प्रभु हम पर भी दया करें और हम उन वस्तुओं को चुन सकें, उसे ग्रहण कर सकें, उस उत्तम भाग को पा सकें, ताकि प्रभु की आशीषें मेरे और आपकी जिद पर बनी रहे। आइए दुआ करें। प्रेमी अनुग्रहकारी स्वर्गीय पिता, मेरे प्रिय भाई बहनों के जीवन को मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ। ब्लेस कर, आशीष दे, और हर वो बात जो तेरी ओर से है उत्तम है पिता, वो हमारे जीवन पर बनी रहे। ऐसी कोई वस्तु हम चुनने ना पाए प्रभु जी। पिता परमेश्वर, तेरा वचन कहता है मरियम ने उस उत्तम भाग को चुना जो उसे छीना ना जाएगा। प्रभु जी अनुग्रह दे, ताकि हम ऐसे ही उत्तम भागों को चुने और आपकी महिमा होने पाए। हर एक बंधन, रोग, बीमारी, दुर्बलताएं दूर हो प्रभु। जितने लोग इस संदेश, इस वीडियो को देखते सुनते हुए सब यीशु के नाम से आशीषित होने पाए। पिता धन्यवाद सारी आशीषों के लिए प्रभु यीशु के सामर्थी नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन। प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे। परमेश्वर का अनुग्रह आपके साथ हो। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह।